सात संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी दासी स्वागत करती है आप जी संतों महापुरुषों का आपके ही अपने YouTube चैनल सच्ची गुरु भक्ति पर। तो सात संगत जी दासी आप जी के सामने आज फिर से एक नई प्रेरणादायक कहानी लेकर के आई है। कहानी का शीर्षक है कि हमें बदला क्यों नहीं लेना चाहिए। बदला लेने से या बदले की भावना रखने से हमारी जिंदगी पर, हमारे दिल दिमाग पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो आओ सत्संग जी चलो जानते हैं इस कहानी पर। किसी गांव में एक उच्च कुल का क्षत्रिय परिवार निवास करता था। उस परिवार में 2 भाई थे और एक उनकी माता थी। वीरता उनका आभूषण थी और शक्ति उनकी संगिनी। परिवार सुखपूर्वक रह रहा था। एक दिन परिवार की सुख समृद्धि पर वज्रपात हो गया। छोटे भाई की अनुपस्थिति में बड़े भाई की किसी ने हत्या कर दी। हत्या करते ही हत्यारा भाग गया, कोई उसे देख नहीं पाया। पुत्र की हत्या का समाचार सुनकर मां का कलेजा फट गया। उसकी आंखों से अविरल अश्रुधारा बह रही थी। पुत्र का शव देखकर उसका हृदय ममता के प्रभाव में बह चला। रोते रोते हृदय पत्थर की भांति कठोर हो गया। हत्यारा यदि उनके सामने होता तो उनकी आंखों की चमक से ही भस्म हो जाता। शौक से क्रोध का रूप धारण कर लिया था। छोटा भाई शाम को घर लौटा। भाई का शव देखकर वह बहुत दुखी हुआ। क्रोध से उबलती हुई मां बोली, तुम क्षत्रिय हो बेटा, हत्यारा बचना नहीं चाहिए। जो वार खाकर भी बैठा रहे वह क्षत्रिय नहीं होता। तुमने मेरा दूध पिया है, मेरे दूध की आन निभाना, मेरे दूध का कर्ज निभाना। माँ की इन बातों से उसके खून में उबाल आ गया। उसे और भी तेज से गुस्सा आने लगा। उसने अपनी तलवार निकाल ली और बोला, माँ तुम्हारे दूध की आन जरूर निभाऊंगा। मैं तुम्हारे सामने ही हत्यारे का सिर अपनी तलवार से काटूंगा और तब तक ये सब नहीं हो जाता जब तक मैं तुम्हें अपना मुंह नहीं दिखाऊंगा। सत्संगत जी माँ बोले, यही करो पुत्र, क्षत्रिय पर तो किसी की आक्रमण करने की हिम्मत तक नहीं होनी चाहिए। ऐसा असर होना चाहिए अब हत्यारे से ऐसा बदला लो कि आगे कोई तुम्हारी तरफ कोई आंख उठाकर ना देख सके। जो अपने शत्रुओं को ऐसा सबक ना सिखा सके वह वीर नहीं कायर होते हैं, कायर। छोटा भाई यह सुनकर खड़ा न रह सका। उसका क्रोध चरम सीमा पर पहुंच चुका था। शत्रु को बंदी बनाए बिना वापस न लौटूंगा कहकर वह चला गया। उसने देश का कोना कोना छान मारा, जंगल तक में ढूंढा। भयंकर पशु भी उसकी तलवार देखकर भाग खड़े होते थे। नगर क्या गांव क्या सब तरफ उसकी नंगी तलवार घूम रही थी। घूमते घूमते 12 वर्ष हो गए सत्संगत जी। तो शत्रु का सुराग मिला छोटा सा। बिना एक भी पल गवाए उसने शत्रु को बंदी बना लिया। उसकी जान पत्नी, छोटे छोटे बच्चे, बूढ़ी माँ सब रोते पीटते रह गए। 12 वर्ष का वक्त कम नहीं होता सत्संगत जी। इतने दिनों बाद वह घर पहुंचा। उसकी आंखों में विजय की चमक थी। बंदी हत्यारे को माँ के सम्मुख प्रस्तुत करके बोला, लो माँ, मैंने तुम्हारे दूध की आन निभा दी है। अब इस तलवार से स्वयं ही इसका सिर काट दो। बंदी को मृत्यु साक्षात नजर आ रही थी। वह गिड़गिड़ाकर प्राणों की भीख मांग रहा था। उसने अपनी जवान बीवी के आंसुओं का, मासूम बच्चों का और माँ के बुढ़ापे का वास्ता दिया, परंतु क्षत्रिय वीर न पसीजा। वह दांत पीस कर बोला, इस माँ के दर्द को नहीं पढ़ रहे हो क्या? भाई को मारते समय भी क्या तुमने ऐसा सोचा था? कहकर उसने हत्यारे को पीड़ा दी। माँ बोली, तलवार तुम अपने ही पास रखो, तुम ही भाई का बदला लो। क्षत्रिय वीर उसे मारने का उपक्रम करने लगा। अचानक माँ ने सोचा कि इसे मारने से मेरा पुत्र तो वापस नहीं आएगा। फिर इसकी माँ को आंसुओं के सैलाब में क्यों डुबोऊं मैं? इसके बच्चे का पितृहंता को जीवित छोड़ेंगे। यह विष बेल क्या इस हत्या से थम जाएगी? ये तो इसका आरंभ ही होगा। बदले की इस आग को बुझा देना ही बेहतर है। बदले की इस आग को बुझा देना ही बेहतर है। अपनी बहू के समान इसकी पत्नी को भी विधवा बना दूं, ये मुझसे नहीं होगा।
वह बोल उठी, रुको पुत्र। पुत्र ने तलवार उठाई ही थी कि थम गया। उसने प्रश्नवाचक नजरों में माँ की ओर देखा। पुत्र, इसे छोड़ दो, माँ दयालु पूर्वक बोली। क्योंकि सासंगत जी, माँ तो माँ होती है ना। उसने भी एक माँ का फर्ज निभाया। वह उसकी हत्या नहीं करने दे रही थी क्योंकि उसका मन नहीं मान रहा था। उसके मन में यही ख्याल आ गया था कि यदि मैं इसे मार दूंगी तो इसकी पत्नी भी मेरी बहू की तरह विधवा हो जाएगी, बच्चा भी बिना पिता का हो जाएगा। सासंगत जी, पुत्र चौंक गया और बोला, ये क्या कहते हैं आप? 12 साल बाद दुश्मन मिला और फिर इसे जीवित छोड़ दे? यह संभव है? माँ बोली, बेटा यह हमारे घर में है, इसीलिए अतिथि है। अतिथि को मारना धर्म नहीं। और यह बार बार गिड़गिड़ा कर प्राणों की भीख मांग रहा है। पीठ दिखाकर भागते शत्रु पर क्षत्रिय वार नहीं करते। पुत्र रुक गया। सुनो, क्रोध से क्रोध को जीता नहीं जा सकता। खून का दाग खून से नहीं धोया जा सकता। हत्या के बदले हत्या उस विष वृक्ष की जड़ बनेगी जिसका फल न जाने कितने सुहागनों को विधवा और कितने बच्चों को अनाथ बनाएगा। इसके बच्चे इसकी मृत्यु पर चुपचाप नहीं बैठेंगे, वे भी इसी तरह बदले के लिए निकलेंगे जिस तरह तुम 12 साल पहले निकले थे। इसीलिए इसे छोड़ देने में ही कल्याण है। क्रोध को क्षमा से ही जीता जा सकता है। पुत्र ने तलवार फेंक दी और बंदी रिहा हो गया। सासंगत जी, उसने उसे छोड़ दिया। सासंगत जी, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें कभी भी बदले की भावना नहीं रखनी चाहिए। यदि हम बदले की भावना रखेंगे तो उससे क्या होता है, दुश्मनी बढ़ती चली जाती है, घटती नहीं है। और हमें दुश्मनी को घटाना है, बढ़ाना नहीं है। हमें सबसे प्रेम से रहना है। सासंगत जी, और यदि दुश्मन कोई कार्य ऐसा कर भी देता है, जैसे कि इस कहानी में उसने उसके पुत्र की हत्या कर दी थी, तो उसकी सजा उसे निरंकार देंगे, खुद देंगे। इसीलिए सासंगत जी, संत हमेशा यही बात कहते हैं कि इस निरंकार प्रभु पर भरोसा रखो। ये हमारे जो दिल की आग होती है ना, वो जरूर बुझाता है। जो सासंगत जी, दासी की कहानी आप जी संतों महापुरुषों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट में धन निरंकार जी जरूर लिखिएगा। ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां मैं आप जी संतों महापुरुषों के सामने लेकर के आती रहती। तब तक के लिए धन निरंकार जी।